हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। अक्सर हम दूसरों के बारे में बातें ज़्यादा करते हैं, खुद के बारे में कम। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा जानते हैं और अपने बारे में कम। ऐसा ही है ना? चलिए हम आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी था, पूरी जिंदगी उसने भीख मांगी, वह भी एक जगह पर बैठकर। इसलिए इतना प्रसिद्ध हो गया कि नेविगेशन में भी आने लगा। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा कि चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भिखारी था, सफाई से नहीं रहता होगा, चलो आसपास की जगह को साफ कर दिया जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ी सी खुदाई भी कर देते हैं। जैसे ही खुदाई शुरू हुई कि एक फावड़ा एक लोहे के बड़े से बक्से में लगा। जब और खोदा तो वहाँ एक बहुत बड़ा खजाना मिला। लोग कहने लगे कि कितना बड़ा बेवकूफ़ था, थोड़ा अपने नीचे खुदाई कर लेता तो 3 पुश्तें बैठकर खाती, फिर भी धन कम न होता। वह लोग सही कह रहे थे, लेकिन क्या हमने अपने नीचे कभी खुदाई की है? आज आप जो भी काम कर रहे हैं या जहाँ भी हैं और उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर खुदाई की ज़रूरत है। और दूसरा है शौर्य और साहस। हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी रहेंगे, वो शौर्य और साहस के बिना हम ना आगे बढ़ पाएंगे और ना आगे बढ़ सकते हैं। और इसका उदाहरण भगवान राम और रावण की लड़ाई में मिलता है। जब भगवान राम और रावण की लड़ाई हो रही थी, तब विभीषण बहुत ही कंफ्यूज था। उसने भगवान राम से कहा कि ये रावण है, कुंभकर्ण और मेघनाद नहीं है। ये वीर भी है और प्रचंड साहसी भी है। जैसा दिखता है वैसा ही है। इसके पास रथ भी है और इसके पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। भगवान राम कहते हैं कि मेरे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन वह दिखते नहीं हैं। तब भगवान विभीषण से बोलते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के साधन होते हैं, एक आंतरिक साधन और दूसरे बाह्य साधन। जिन लोगों के पास आंतरिक साधन होते हैं, उनके पास बाह्य साधन अपने आप आ जाते हैं। और किसी को अगर बाह्य साधन मिल भी जाएं, अगर आंतरिक साधनों का विकास नहीं किया तो बाह्य साधन रुकेंगे भी नहीं। विभीषण रथ मेरे पास भी है और उस रथ के 2 पहिए हैं। पहला पहिया है शौर्य का। अगर आप कोई नया काम करने आए हैं या जा रहे हैं तो उसको करने में डर लगना चाहिए, फिर भी उस काम को करने का शौर्य होना चाहिए। अगर आपके पास शौर्य नहीं है तो भी आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही उस काम को करने में खुशी भी होनी चाहिए। हो सकता है आपने काम शुरू किया हो और शुरुआती सफलता न मिल रही हो, फिर भी लगातार काम करने का शौर्य होना चाहिए। विभीषण दूसरा पहिया है धैर्य का। आज ज़्यादातर लोगों के पास धैर्य ही नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम। आपने काम शुरू किया, पता चला 1 महीने में ही बंद कर दिया, 6 महीने के अंदर बंद कर दिया। जिसके पास ये 2 गुण हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। इसका अभी ताज़ा उदाहरण क्रिकेटर प्रवीण तांबे हैं, जिन्होंने लगातार 20 वर्षों तक क्रिकेट खेली। 41 साल की उम्र में उन्हें आईपीएल में ब्रेक मिला, जहां अधिकतर खिलाड़ी संन्यास ले लेते हैं। उन्होंने हैट्रिक भी ली, लेकिन कभी भी धैर्य नहीं खोया। इसका एक उदाहरण फिल्म दामिनी में भी है। जब अमरीश पुरी का एक साथी बंदूक सनी देओल पर तानता है तो सनी देओल कहते हैं कि खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन इनको चलाने का जो जिगरा साहस चाहिए वह किसी भी बाजार में नहीं मिलता। बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपनी ज़िंदगी में सफल हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करके साबित किया है, तो आपके अंदर भी शौर्य और धैर्य आ सकता है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।